इसको हम लोग पढ़ सकते हैं स्टेटिव और स्टेट वर्ब्स, यानी इसका अर्थ होता है स्थिर क्रियाएं। और ये देखिए स्थिर जो क्रियाएं होती हैं वो स्टेट या कंडीशन को शो कराती हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन के स्टेट या कंडीशन, यानी मनुष्य किस अवस्था में है, उसकी हालात क्या हैं, उसके बारे में बताता है। यानी ये इमोशंस यानी ये फीलिंग को भी दर्शाते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है स्टेटिव वर्ब्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटिव वर्ब्स। ये वर्ब्स किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति, स्टेट या अवस्था यानी कंडीशन को व्यक्त करती हैं। इट एक्सप्रेसेस द स्टेट और कंडीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी ये जो वर्ब्स हैं, नीचे इसका लिस्ट दिया गया है, ये जितने भी वर्ब्स हैं ये मनुष्य के अवस्था या उसकी हालत या उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। और ये स्टेटिव वर्ब्स जो होता है ये इमोशन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए स्टेटिव वर्ब्स का यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया इसको समझिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है V1, V2, V3, V5। ये स्टेटिव वर्ब्स होता है, इनका V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V5 होता है, लेकिन V4 नहीं होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। V4 किस रूप में आता है इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि V1, V2, V3, V5 होता है लेकिन V4 नहीं होता है। ठीक है, इसका कारण भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये इमोशंस को बताते हैं। और ये V4 करता है कि टेम्पोररी के बारे में बताता है, टेम्पोररी एक्शन के बारे में बताता है। यानी V4 का प्रयोग होता है जिसमें काम जारी होता है कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो क्रियाएं होती हैं स्थिर होती हैं, स्थिरता को बताती हैं, टेम्पोररी एक्शन के बारे में नहीं बताती हैं। और ये मानव के स्टेट, कंडीशन, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है लव, लव मीन्स क्या होता है, प्रेम करना, जिसका V2 होता है लव्ड, V3 लव्ड, V4 लव्स। उसी प्रकार दूसरा शब्द है थिंक, जिसका V2 होता है थॉट, V3 थॉट और V5 थिंग्स। हेट नफरत करना, V2 हेटेड, V3 हेटेड, V5 हेट्स। नो मीन्स जानना, V2 न्यो, V3 नोन, V5 नोज। रिमेंबर मीन्स याद करना, रिमेंबर्ड, V2 रिमेंबर्ड, फिर V3, यानी यही शब्द यहाँ V3 में होगा, V5 रिमेंबर्स। बिलीव मीन्स विश्वास करना, V2 क्या होगा बिलीव्ड, V3 बिलीव्ड और V5 बिलीव्स। टेस्ट मीन्स स्वाद लेना, V2 क्या होगा टेस्टेड, V3 क्या होगा टेस्टेड, V5 का होगा टेट्स। सी मीन्स देखना, V2 होगा सॉ, V3 सीन, V5 सीज। यहाँ देखिए लिखा है इट इज़ नॉट यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। यानी ये कंटिन्यूअस शब्द जिस टेंस में लगा होगा उस टेंस में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन शब्दों का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। हमने क्लियर कर दिया है हिंदी में लिख के। एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मैं प्यार कर रहा हूँ। यदि इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे आई एम लविंग, तो ये ट्रांसलेशन 70% रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्शन होगा आई लव, यानी आई लव ये V1 है, ये क्या है आपका V1 है, और ये है V4। तो लव का V4 नहीं होता है और इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू ये टेम्प्रोरी के बारे में बताता है, जबकि लव इमोशंस जो होता है वो हमारे मानसिक क्रिया से जुड़ा होता है, ये परमानेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आई लव यू। प्रेम टेम्प्रोरी नहीं होता है, वो जन्मजात होता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें लविंग नहीं होगा, इसलिए होगा आई लव यू। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह तुमको देख रहा है, ही इज सीइंग यू, वह तुमको देख रहा है, टेम्प्रोरी है। आंखें देखने की काम करती है, टेम्प्रोरी एक्शन ही बताता है कि हम अभी देख रहे हैं, कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद हम देखना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ही सीज यू होगा, यानी वो देखता है, तो हमेशा देखने का ही काम करता है। आंखें होती है देखने के लिए ही होती है। आइए देखते हैं
नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन यदि करेंगे आई एम थिंकिंग, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सोचना, मनुष्य अभी सोच रहा है, 2 सेकंड के बाद क्या सोचना बंद कर देगा? नहीं, मनुष्य का जो दिमाग होता है वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो वो अस्थायी क्रिया होता है, यानी स्टेटिव के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक होगा, ये सही होगा। यहाँ देखिए स्टेटिव वर्ब्स इंडिकेट इमोशंस, यानी भावनाओं को दर्शाते हैं, फीलिंग को दर्शाते हैं। इनका देखिए यहाँ लिखा है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम रिमेम्बरिंग माई लेसन। ये ट्रांसलेशन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि रिमेम्बरिंग शब्द का हमने प्रयोग किया है। इसका करेक्शन होगा आई रिमेम्बर माई लेसन। ये 100% सत्य है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ याद करता रहता है, हमेशा याद कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा आई रिमेम्बर माई लेसन। और ये है आई एम रिमेम्बरिंग माई लेसन, ये टेम्प्रोरी बता रहा है, ठीक है ना। और दिमाग टेम्प्रोरी काम नहीं करता है, वो परमानेंट है, वो अस्थायी काम करता है। उसी प्रकार यहाँ पर नीचे समझिए, यहाँ पर लिखा है, कृपया ध्यान दें, यदि स्टेटिव वर्ब्स, देखिए यहाँ पर लिखा है स्टेटिव वर्ब्स पे आधारित ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो वह सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। फिर से हम देखिए लिखा है, कृपया ध्यान दें, यदि स्टेटिव वर्ब्स पर आधारित ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो वह सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। जैसे हम देखिए प्रैक्टिस से लिखा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, आई एम नोइंग यू। ये भी ट्रांसलेशन क्या है, गलत है, क्योंकि नोइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे करेक्शन होगा आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूँ या जानता हूँ। वह तुमसे नफरत कर रही है, सी इज हेटिंग यू। ये ट्रांसलेशन क्या गलत है, इसका सही रूप क्या होगा, सी हेट्स यू। तो ये था फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब्स पे आधारित कुछ शब्द। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आने वाले हैं, तब तक लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।